जय श्री राम। जय बाबा की महाराज। बाबा महाराज, मेरे आंख में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने अर्जी लगाई थी घर पर ही बाबा महाराज, तो उसमें मुझे कुछ दिन तो आराम रहा। पर एक बात के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ बाबा महाराज, मैं जयकारा नहीं लगा पाई थी उस मंगल को, मैं आई थी, इसके लिए बाबा मैं माफी चाहती हूँ। पर बाबा मेरा दोबारा फिर दर्द हो रहा है और दिखा के भी आए, भैया दिखा के नहीं ले रहे थे, और कुछ आराम पड़ जाता है और फिर दर्द शुरू हो जाता है। 2 दिन आराम बाबा, फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैंने जयकारा नहीं लगाया उस मंगल को, बिल्कुल भूल गई बाबा महाराज, तो उसी के लिए मैं जयकारा लगा रही हूँ। और मेरी आँख का दर्द बाबा बिल्कुल ठीक करिए आप बाबा, जो मेरा जयकारा रह गया है वही मैं जयकारा लगा रही हूँ बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय हो। सब लोग जोर से जयकारा बोले भाई, यहाँ से सब लोग बैठे हुए हैं। बाबा साहब, मैं अपनी गलती में माफी मांगती हूँ। मंगलवार में आने पाई थी जयकारा लगाने के लिए। मेरा स्वास्थ्य एकदम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, शरीर पूरा हिलने लगा था, मुझे ऐसा लगा जैसे पैरालाइसिस की शिकायत हो रही है। महाराज जी ने झाड़ू लगाया, मैं आईसीयू में एडमिट थी। महाराज जी कहा चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगा। तो मैं तीसरे दिन में घर आ गई थी छुट्टी होके, और महाराज जी मैंने अर्जी लगाई, बाबा मैंने अर्जी लगाई थी। मेरा ऊपर का मकान का पोर्शन भी खाली था, उसमें भी किराएदार आ गए, और मैं जो भी अर्जियाँ लगाती हूँ सब मेरी अच्छे से पूरी होती है, इसलिए मैं जयकारा लगा रही हूँ। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय हो। जय श्री राम। जय बाबा की। बोलना है कोई गलती से रह गए और जयकारे कोई भी तो बाबा महाराज स्वीकार करो, इसलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय हो। जय श्री राम। जय बाबा। जोर से बोलो, जोर से। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा, मैंने जो अर्जी लगाई थी, बड़ी मेरे को तकलीफ रहती, दिल में दर्द, और मेरे दिल में दर्द रहता था। बड़ी अर्जी लगाई थी मैंने, और मेरे जो घोंटू में और हाथ पैरों में काले दाग धब्बे पड़ जाते, वो अब मुझे फायदा है, तो मैं इसी का जयकारा लगा रही हूँ। और एक दिन मैं हॉस्पिटल लेट पहुंची, मुझे दवाई नहीं दे रहे, तो मैंने कही बाबा जी का जयकारा बोलूंगी, मुझे दवाई मिल जाए, तो मुझे दवाई मिल गई। उसी बात का जयकारा लगा। अगले मंगल को मैंने अर्जी लगाई थी बाबा पैसा आ जाए, तो पैसे उन्हें भेज दिए, उसका जयकारा लगा दिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा। प्रणाम जी। मुझे मतलब गेठान की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे शिष्ट था, तो मम्मी ने अर्जी लगाई थी। हम लोग अभी 2-3 महीने हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें आए हुए, तो पहली बार मम्मी आई थी, मैं नहीं आई थी, तो मैंने सोचा मम्मी ने अर्जी लगाई, तो पता नहीं कैसे लगाई होगी, क्या बोला होगा, ठीक से लगी हुई होगी कि नहीं, मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा चीज़ में पता नहीं था जाएगा, तो मुझे मालूम नहीं था। तो फिर सेकंड टाइम में आई तो मुझे देख के अच्छा लगा कि श्री राम जी से तो कोई बड़ा नहीं हो, उनका ही नाम लिया जा रहा है, या उनका पाठ और स्तुति पाठ वगैरह सब होता है, और हनुमान जी का भी।
तो मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। फिर मेरी होम्योपैथिक दवाई मैं लेना 1-2 महीने पहले लेना चालू कर दिया था, तो मुझे उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंग्रेजी दवाई वगैरह काफ़ी ली, मैंने इलाज कराया, तो मुझे मतलब आराम नहीं मिल रहा था कहीं, और सब ऑपरेशन की बोल देते। मेरी मतलब हिम्मत सी टूट गई थी। फिर यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे मुझे फ़ायदा हुआ, अब मुझे अच्छा लग रहा है और आराम भी मिल रहा है। मंथली प्रॉब्लम और मेरे भाई को भी कुछ अभी कुछ टाइम पैसों की थोड़ी इस बार कंफ्यूजन हो रहा था, वो पता नहीं क्या भूल रहा था। तो मम्मी ने बोला आप अर्जी लगा देना गुरु जी के यहाँ जाके, तो बोला अच्छा आ जाएंगे, उससे पैसे आ जाएंगे, तो ऐसे बोल रहा। तो कुछ टाइम बाद फिर मतलब अर्जी लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ी, उसका कंफ्यूजन भी सही हो गया, उसको पैसे भी जितने उसके कम पड़ रहे थे वो भी मिल गया, और शायद बढ़ के भी 1,000 मतलब पेपर का काम करता है वो, तो पता नहीं कहाँ भूल रहा था, क्या हो रहा था उससे, अब वही जाने का। तो फिर मतलब वो ठीक हो गया, तो उसे भी लगा कि हाँ वाकई में वो भी माना उस बात को। इसी बात से, और हमारे यहाँ थोड़ी मकान की प्रॉब्लम थी, पीछे वाला वो पटिया भी आगे से बना था, पीछे से बना नहीं था, तो मैंने बहुत टेंशन होती थी हम लोगों की कि पता नहीं कैसे बन पाएगा। बालाजी से बोलते थे हम कि यहाँ आए तो कि भगवान जी आप थोड़ा मदद करो, देखो कैसे क्या होगा, बहुत समस्या होती है। तो वो भी बन गया। अब इस टाइम उसका काम चल रहा था, तो हम 2-3 बार से आ नहीं पा रहे थे, तो उसके ऊपर भी बन गया और एक 3 मंजिल बन गया उसके पीछे वाला मकान। तो उन्हीं की कृपा है, और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, और भगवान की कृपा बस ऐसी बनी रहे, और ये साथे के इस दरबार से हम कभी भी न दूर हो, ऐसी परिस्थिति कभी ना आए, क्योंकि यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, सब कुछ मिला। और जैसे मम्मी की जो प्रॉब्लम थी, पहले मम्मी के ऊपर कुछ किया गया, 8-10 साल या 12 साल हो गए हमें, जब से मम्मी बहुत परेशान रहती थी। कहीं भी ले रहा कोई आराम मिल जाता था, कोई प्रॉब्लम। अब ये 2-3 बार से हम यहाँ आए नहीं हैं, तो इसके बाद भी वहाँ जल भगवती का भी सेवन अच्छे से नहीं भी कर पा रहे काम के चलते, तो मम्मी को बहुत अच्छा आराम है, मतलब ये शिकायत ही नहीं है उनकी कहीं सीने में जाके, उन्हें नींद ही नहीं लगती थी, रात में बहुत बेचैनी होती थी, कोई परेशान करता था पता नहीं क्या, यहाँ आके सब कुछ हट गया, मतलब बहुत अच्छा हुआ। और बाकी का सब ठीक चल रहा है, इसी बात के जयकारे श्री बालाजी महाराज की जय, श्री बालाजी की जय, श्री भैरव की जय, श्री वेंकटेश की जय, श्री महाराज की जय, श्री महाराज की जय, श्री महाराज की जय। बहुत बढ़िया। जय बाबा की जय श्री राम। बालाजी महाराज, मैंने हार्ट की बाईपास सर्जरी कराई थी, जिसके बाद से मेरे लंग्स में पानी पड़ गया था, और डॉक्टर को कैंसर की और टीबी की उम्मीद टेस्ट कराई थी, तो उसके मेरे को नहीं निकला। और पहले मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी, उससे आराम नहीं हुआ, फिर मैंने पिछले मंगलवार को छोटी अर्जी लगाई थी कि उससे एक दिन पहले मेरा सिटी स्कैन हुआ था, कि सिटी स्कैन में भी मेरे ये दोनों गंभीर बीमारियां ना निकले। आज मुझे पता चला है कि मेरे ये दोनों बीमारियां नहीं हैं, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। नहीं निकला, बाबा की अर्जी लगाई थी, फिर कैसे निकलता? मैंने तुमसे कहा भी था जी, मैंने कहा भी था, कैंसर नहीं निकला था, तुम रो रही थी। सर लिम्फ नोड बहुत बड़ी हो गई थी, उससे लिम्फोमा हो जाता है, मैं डरी मैंने थी। जी 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 कहा था जी, कैंसर नहीं निकलेगा, हाँ सर, और कैंसर नहीं निकला, इसलिए। और इसके अलावा अभी मेरे लंग्स में पूरा पानी नहीं सूखा है, मेरा डॉक्टर को का इलाज चल रहा है, तो वो भी सूख जाए। और मुझे दिवाली के बाद बेंगलोर रिव्यू के लिए जाना है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहाँ जाने से पहले मेरे पूरे बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, कि मैं वहाँ जाऊँ और चेकअप करा के हो जाए कि सब ठीक है और मैं आ जाऊँ। इसके अलावा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने पहले घर पे कुछ अर्जियाँ लगाई थी, जिनमें से कुछ के मैंने दरबार में आके जयकारे लगाए, कुछ के मुझे याद नहीं, मैंने नहीं लगाए। तो जिन अर्जियों के दरबार मेरे जयकारे रह गए उनके और इसके मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ, मेरी हर गलती के लिए आप माफ कीजिए। जय श्री
जय श्री राम, जय बाबा की बाबा सखा। हम पिछले संडे को झांसी गए थे, तो वहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पकड़ ली, तो फिर हमने बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की जल प्रभुति लेके ही जाते हैं हम, बाबा जहाँ भी जाते हैं तो हमने बाबा से प्रार्थना करी, छोटी अर्जी लगाई बाबा सरकार। और हमारे 1000 रुपये मांग रहा था वो पुलिस वाला, फिर हमने कहा बाबा हमारे 500 रुपये में काम हो जाए, तो 500 रुपये में काम हो गया। बाबा इस बात की मैं सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। हमारे हाथों में निशान हो रहे थे, उस दिन आरती लगा के गए और हमारे हाथों के निशान सही हो गए, इसलिए हम इस बात के सामूहिक जयकारा लगाना चाहते हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज जी मेरे को घबराहट हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे आकर अर्जी लगाई थी, तो उसमें मेरे को बहुत आराम मिला। अब ना घबराहट हो रही ना कुछ दिक्कत, पहले से बहुत सही हूँ। और आज सुबह सुबह हमारे गर्म पानी की रॉड खराब हो गई थी, तो मैंने बाबा जी का नाम लेके उसको गर्म पानी में लगा दिया, वो रॉड चालू हो गई, पानी खत्म हो गया। उसके लिए जयकारा लगा रही हूँ, मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ, स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। समस्त महिलाओं के जयकारे समाप्त हो गए। देखिए, अभी आपने महिलाओं के बहुत ही चमत्कारिक जयकारे सुने, और ये बालाजी महाराज का चमत्कार केवल अपने को यहीं देखने को मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लोग तमाम जगह से भटक भटक कर, पैसे लुटा लुटा कर, भक्तों के चक्कर में फंसकर बेचारे आजकल धर्म के नाम पर इतनी लूट हो रही है, और उसके बावजूद भी इस दरबार में जो चमत्कारिक काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ जितने भक्त लोग हैं उन्होंने कहीं ऐसे चमत्कारिक काम होते हुए नहीं देखे होंगे। ऐसा नहीं है, बालाजी के कम से कम 60 दरबार चल रहे हैं ग्वालियर में। सबका काम है पैसे भरो ले जाओ, उसारा करो, पैसे भरो ले जाओ, कौन से लूटो। लेकिन 60 में से कम 40 लोग ऊपर जा चुके हैं। बालाजी महाराज बड़े चमत्कारिक देवता हैं, और जो उल्टा चलता है उसके लिए बड़े खतरनाक देवता भी है। तो इसीलिए सभी भक्त लोग यहाँ पर इतने चमत्कारिक कार्य हो रहे हैं, तो शक्ति का सम्मान करा करिए, टाइम से आया करिए। कभी शक्ति ने मना कर दिया कि हम आज के बाद से नहीं आएंगे, तो फिर तो हम यहाँ बैठे रहेंगे अकेले, आप लोग कुछ नहीं कर पाओ। मान लो अनुशासनहीनता, हमने शक्ति का सम्मान नहीं देखा, इतनी बड़ी शक्ति का, शक्ति ने मना कर दिया आपसे कि आप नहीं आएंगे, कोई चक्कर नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? कहाँ जाओगे आप?
वहां जाओगे जहां आपसे पैसा लूटने वाला होगा और मुझे कह देगा रात को 11 बजे आना है विशेष पूजा के लिए, तो 11:15 बजे ही पहुंचोगे तुम लोग। ये कटु सत्य बोल रहा हूं, कभी भी शक्ति जा सकती है अगर हमने शक्ति का सम्मान नहीं किया तो। इसलिए शक्ति का जो सम्मान करेगा वही कृपा का पात्र होगा, नहीं सम्मान करेगा वो दिक्कत नहीं, कभी भी शक्ति जा सकती है, ध्यान रखो। चलिए अब पुरुष भक्तों के जयकारे प्रारंभ हो गए। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। आराम से एक लाइन बना लें जयकारा बोलने के लिए। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे को एक संकट आने वाला था, लेकिन संकट आने से पहले ही बाबा ने खत्म कर दिया। मुझे किसी आदमी ने बुलाया और बुलाने के बाद में वो मेरे से गलत करना चाहते थे। वहाँ से मेरा फोन आया बाबा और उन्होंने कहा भाई साहब आना मत कि आपके साथ गलत हो जाएगा। पर मैं फिर उनके किसी आदमी का फोन आया पैसे मेरे भाई साहब आप आना मत कि आपके साथ गलत हो जाएगा। तो फिर मैं नहीं गया, उनका मैंने फिर दोबारा फोन उठाया, भाई मैं बाहर हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा आपके पास। पर बाबा आने लगा, मैं चला था बाबा महाराज तो बहुत मेरे साथ गलत हो जाता। किसी बाबा ने मुझे शक्ति का बहुत था, बालाजी महाराज की शक्ति का बहुत था हमारी जान बचाने की, जान बचाने के लिए महाराज में जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भगवान की जय, श्री सरकार की जय, श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय, श्री लक्ष्मी महाराज की जय। बालाजी महाराज माफ करना, आए तो मैंने गांव से साइकिल पे छूटा, पता नहीं क्या हो गया, मेरे हाथ उड़ गया, चाय की फेंक मार के चलाया चक्कर में घर पे गए। कोई माफी करना। और बालाजी महाराज की जय, और सरदार भैया की जय, श्री भगवान की जय, श्री सरकार की जय, श्री महाराज की जय, श्री सरकार की जय, श्री महाराज की जय। संकट क्यों करता है? गलती बनेगी, भाव करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय बाबा महाराज। आपके चरणों का नाम लेके जो भी कार्य स्टार्ट करता हूँ या जो भी विनती करता हूँ बाबा महाराज, अर्जी तो नौबत ही नहीं आ पाती, और जब भी मैंने अर्जी लगाई है बाबा महाराज जो भी निवेदन किया उसको मुझे फल देना है। तो इसीलिए मैं आपके चरणों में, अगर कोई गलती से मेरा कोई जयकारा रह गया हो जिसका मैं जयकारा नहीं बोल पाया हूँ तो उसके लिए मैं जयकारा लगाना स्वीकार करूँगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेगड़ा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की जय। बाबा सरकार में अभी दिल्ली गए जहाँ दिखाने के लिए है और डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो बाबा आज तक अभी तक सभी जांच मेरी सही आई और केवल इस बार उन्होंने कहा है कि शायद आपको गेहूँ से एलर्जी तो नहीं है, हो सकता है कि आपको आगे चल के गेहूँ की जाँच कराना पड़े ना। तो बाबा सरकार मैंने तो आपको ऊपर छोड़ दिया, अभी तक जाँच सही आई तो अभी आगे भी सही आएगी। तो मैंने जो बाबा ने कहा है डॉक्टर से वो अपने हिसाब से उसको नक्की कहा होगा। हाँ महाराज, इसलिए आपके जयकारे लगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेगड़ा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महजी महाराज की जय।
जय श्री राम, जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार महंजी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी प्रभु की महंजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर, उस दरबार में बरस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे। बाबा सरकार पिछले मंगलवार को यहाँ पे एक बहन जी ने अर्जी लगाई थी तो बड़ी दुखी थी, तो उन्होंने शक्ति के सामने अपनी जो समस्या थी वो शक्ति ने सामने उन्होंने समस्या रखी, तो शक्ति का एक आदेश हुआ था। अब किसी भक्त ने ध्यान दिया हुआ है या ना दिया हुआ है, क्योंकि मैं बाबा के चरणों में यहाँ पे रहता हूँ, जिस समय शक्ति आती है तो मेरा ध्यान बाबा के चरणों में रहता है, क्योंकि उस चीज़ को मैं बाबा से प्रार्थना नहीं करता हूँ। क्योंकि जिस समय वो महिला बाबा से जब निवेदन कर रही थी तो उसके आंसू आ रहे थे, तो बड़ी दुखी थी। उस समय मैंने बाबा से निवेदन किया, बाबा सरकार जी आपके चरणों में दूसरी बार फिर आई है, आपसे निवेदन कर रही है, तो आप इसकी शक्ति को, इसकी क्या नाम है, अर्जी को स्वीकार करें। तो शक्ति का आदेश था जब बहुत जल्दी संकेत मिल जाएंगे, तो आज दूसरा मंगल हुआ नहीं है। आज उस महिला ने जयकार लगाए थे, क्योंकि उसको बड़ी परेशानी थी, बच्चे छोटे, उसका पति पैसे ऐसे नहीं डाल रहा था, बड़ी दुखी थी। तो मैं बाबा सरकार से जब यहाँ पे निवेदन करता हूँ तो मैं सब भक्तों से यही कहता हूँ कि जिस समय शक्ति यहाँ पे आई हुई है, बाबा से जब निवेदन चल रहा है, तो अपने अपने कार्य के लिए तो निवेदन करती है बाबा सरकार से। बाबा से प्रार्थना ये करोगे वो जो दुखी हो गया यहाँ पे बाबा के चरणों में गिर रहा है, बाबा सरकार उसको भी स्वीकार करे। वही इस दरबार में जो आपका चमत्कार हो रहा है, बाबा सरकार निरंतर इसी प्रकार जय जयकार बोलते रहे बाबा महाराज। तो उस महिला ने आज एक जयकार जी लगाया, एक उस लड़की ने आज जो जयकार लगाया, वो लड़की ने जो कहा कि दरबार में उसको बहुत अच्छा लगने लगा है, उसके परिवार में बड़ी विपदाएं थी, उनसे सबसे मुक्त होकर उस लड़की ने जो अपने खुशी से जयकार लगाया बाबा सरकार, उसका एक अंदर से ये हुआ कि बाबा सरकार आपकी साक्षात कृपा जो बरस रही है निरंतर। भक्तों इस चीज को समझे या ना समझे बाबा सरकार, लेकिन आप अपनी कृपा निरंतर दरबार में बरसाते रहे। और बाबा सरकार एक भक्त ने यहाँ पे एक प्रार्थना और की थी कि बाबा सरकार मैं जब भी खाटू श्याम जाने की प्रयास करता हूँ, उनके चरणों में जाना चाहता हूँ तो नहीं जा पाता हूँ। तो हमारे महाराज जी ने भी आदेश कर दिया था कि जब तक बाबा को नहीं पहुँचाना हुआ तो कोई चरणों में पहुँच नहीं पाएगा। और बाबा के दरबार का भक्त ऐसा है कि वो मंगलवार शनिवार को जब उतार जब चला जाता है। तो पिछले शनिवार को बाबा सरकार आपके प्रभु की चौकट महापौधा में एक बड़े ताज्जुब वाली बात हुई बाबा सरकार, क्योंकि हम लोग 15-20 लोग भी चले जाते हैं, कभी 10 लोग भी चले जाते हैं, 8 भी चले जाते हैं। एक सीट कैंसिल हो गई और सीट का रिजर्वेशन हो चुका था। तो बाबा सरकार आपने उस समय बुद्धि मेरी ऐसी कर दी, पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास मित्रों के फोन आ रहे, पंडित जी ये जगह खाली है, किसको ले चले, क्या ले चले, क्या करना है बताओ। लास्ट टाइम पर 10:30 बज गए थे, 10:30 बजे फोन आया कि गाड़ी आने वाली है, तुम गोविंदपुर पहुँच जाओ। तो मैं गया और जाके अपनी गाड़ी बैठ गया। उन्होंने कोई लड़के की व्यवस्था करी, कुछ भी जो भी हुआ, तो एक लड़का साथ हमारे चला तो सब सीटें हो गई। जब बाबा सरकार के हम सामने पहुंचे वहाँ पे क्या नाम है खाटू श्याम में, तो बाबा सरकार ने एक संकेत दिया कि तू हमारे मेहंदी जी को छोड़ा है। मैंने बाबा सरकार वहीं पे मैंने क्षमा मांगी बाबा महाराज। तो ये मेहंदी जी महाराज ने कहा था कि जब बाबा चाहेंगे जब भी मैं पहुंच पाऊंगा। तो बाबा सरकार इसका मतलब उस समय तक आप मुझे बिल्कुल सुन रखे थे, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं हो। जब मैंने सब अपने मित्रों से कहा, बोले यार पंडित जी कितने फोन लगाए हमने तुमको कि भैया किसको ले चलना है, किसको ले चलना है। एक सीट मेहंदी जी महाराज के लिए वो खाली हुई थी, लेकिन बाबा महाराज आपने आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए हम मेहंदी महाराज को फोन कर ही नहीं पाए। और जब वहाँ पे जो सीट हमने अपने मित्रों से कही तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा यार पंडित जी यार महाराज को क्यों नहीं लेके आए क्या, पता नहीं है बाबा की क्या मर्जी, बाबा की जब मर्जी होगी जब भी वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो बाबा महाराज को नहीं ले जाना था महाराज जी को, इसलिए मेरी बुद्धि को सुन कर दिया। वो जगह सीट महाराज जी के लिए खाली हुई थी, क्योंकि जो लोग जाते हैं हम तो सब लोग बिल्कुल गिने चुने वैसे जाते हैं। लेकिन बाबा महाराज मैंने जब जब वहाँ पे बाबा के चरणों में पहुँचा तो मुझे तुरंत बालाजी महाराज संकेत दे दिया कि तुम मेहंदी महाराज छोड़ जाए। तो बाबा महाराज के लिए क्षमा चाहूँगा और बाबा आपके चरणों में जयकारे लगा रहा हूँ, प्रभु के चरणों में लगा रहा हूँ, मेहंदी महाराज चरणों में लगा रहा हूँ, और मेरे जयकारों को सब लोग स्वीकार करें और सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकार लगाएं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय,
दरबार में बड़े चमत्कारिक जयकारे सुने और अभी ये जयकारा मैं भी बोलूंगा। अभी दो दिन पहले मैं किसी काम से बाजार में आया हुआ था, तो अचानक क्या हुआ, मेरा जो पर्स था वो मैं कहीं रख के भूल गया बाजार में। तो जब मैं कुछ सामान लेने गया तो मैंने देखा मेरा पर्स नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कि बाजार में दिवाली की भीड़ चल रही है, किसी ने मेरी जेब काट ली। तो थोड़ा सा भी मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने केवल भलाई महाराज से ये कहा, मैंने प्रभु जिस किसी को भी मेरा पर्स मिला हो उसमें जितने पैसे हो तो गरीब आदमी को ही मिलना चाहिए, जिससे वो उस पैसे का उपयोग कर ले। ये मैंने सोचकर इतनी देर में मेरे पास एक फोन आया मेरे पास कि महाराज जी बोल रहे हैं। मैंने हाँ। बोला ये पर्स आप यहाँ दुकान पे भूल गए हैं। मैंने कौन सी दुकान? बोला फलानी। चूंकि उसमें मेरे विजिटिंग कार्ड रहते हैं, कार्ड रखता हूँ देने के लिए लोगों को। तो जब मैं पर्स वहां भूल गया तो उसने दुकानदार ने देखा होगा ये कोई पर्स भूल गए। जब उन्होंने विजिटिंग कार्ड देखा तो हमने देखा, तो मैं गया, मेरा पर्स सही सलामत मिल गया, उसके अंदर के पैसे सही सलामत रहे। तो उस बात का मैं जयकारा बोल रहा हूँ। सभी भक्तों के जो भी चीजें खोई हुई हैं, बहुत से भक्तों की चीजें खोई हुई हैं, जिस प्रकार बालाजी महाराज ने मेरा पर्स दिलाया, उसी प्रकार जिन जिन भक्तों की चीजें खोई हों उनको भी वो चीजें मिल जाए। इसी भावना के साथ मैं जयकारा बोल रहा हूं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बैठी महाराज की जय। जय भगवती। देखिए सभी जयकारे समाप्त हो चुके हैं, सभी जयकारे समाप्त हो चुके हैं और अब अगला दरबार 21 तारीख का पड़ेगा। सुनिए, आज का दरबार समाप्त होने के बाद 21 तारीख को दरबार पड़ेगा, यानी कि दिवाली के दूसरे दिन। और दरबार यहां पर लगेगा। सभी भक्तों बाबा को दिवाली के राम राम कहने जरूर आना, क्योंकि इस बार वही हर साल की तरह विचित्र योग बना है। 20 तारीख को दिवाली बन जाएगी, 21 तारीख को आराम करेंगे, 22 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी, 23 तारीख को भाई दूज होगी। लेकिन पंचांग कुछ और कह रहा है। मैं किसी को ज्ञान देने के उद्देश्य से नहीं आया हूं, क्योंकि 20 तारीख को 3:45 बजे अमावस्या लगेगी। 20 तारीख को सभी लोग सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग। 20 तारीख को
शाम को 3:45 बजे अमावस्या लगेगी और दूसरे दिन 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक अमावस्या रहेगी। तो हमको दिवाली किस दिन मनाना चाहिए बताइए? आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि 20 तारीख को 3:45 बजे शाम को अमावस्या आएगी और दूसरे दिन 21 तारीख को शाम के 6 बजे तक अमावस्या रहेगी। तो आपके हिसाब से किस दिन दिवाली मनाना चाहिए? 20 तारीख। एक मिनट 20 तारीख वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, हाँ। और 21 तारीख वाले हाथ खड़ा करें। देखिए, जिनने 21 तारीख को हाथ खड़ा किया है वो शुद्ध दिन है, शुद्ध मुहूर्त है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी 2-2 तिथियां नहीं पड़ती हैं, ना 2-2 तीज त्योहार होते हैं। मेरे पिताजी ने 60 साल पंचांग छापा। हम लोग भारतीय लोग जो है सूर्योदय पर जो तिथि होती है उद्य तिथि को उसी दिन हम तीज त्योहार व्रत करते हैं। उद्य तिथि यानी सूर्योदय पर जो तिथि होती है हम उसी दिन कोई भी व्रत हो, एकादशी का हो, पूर्णमासी का हो, प्रदोष का व्रत हो। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हम लोग सूर्य भगवान से चलते हैं, मुसलमान चंद्रमा से चलते हैं। मुस्लिम लोग जो है चंद्रमा से चलते हैं और हम हिंदू लोग सूर्य से चलते हैं। तो अब सूर्योदय पर अमावस्या कब आ रही है? 21 तारीख को। 21 तारीख को 21 तारीख को सूर्योदय पे आ रही है और शाम के 6 बजे तक है। तो हमें किस दिन बनाना चाहिए? ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। भेड़ चाल मत चलिए, भेड़ चाल मत करिए कि किसी ने कह दिया कि 20 तारीख यानी 20 तारीख। हर साल ये घपलत हो रही है जब से अज्ञानी लोग पैदा हो गए हैं, जिनको ज्ञान नहीं है हमारे हिंदू धर्म का। हमारे पिताजी नामी ग्रामी जोशी थे, पंचांग छापते थे। 60 साल उन्होंने पंचांग बनाया। वो हमको एक ही बात सिखा गए, हजारों लोगों से एक ही बात कहते थे, उदय तिथि पे सूर्योदय पर जो तिथि होती है, चाहे वो 2 घंटे की क्यों ना हो, हमारे व्रत, तीज, त्योहार जो भी कुछ होते हैं वो उसी दिन बनते हैं। अभी करवा चौथ वाले दिन हजारों लोगों के मेरे पास फोन आए। किस बात के लिए आए मैं आपको बताऊं कि महाराज हमने सुना है भद्रा लगी हुई है। चूंकि पंचांग में पहले ही देख लेता हूं, मैंने कहा आपको किसने बताया? तो सभी लोग कह रहे हैं भद्रा लगी हुई है, भद्रा लगी हुई है भद्रा में। और भद्रा में कोई तीज त्योहार बनाया भी नहीं जाता। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अगर भद्रा लगी हो तो तीज त्योहार नहीं बनाया जाता जब तक भद्रा खत्म नहीं हो जाती। अब तमाम महिलाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, महाराज भद्रा लगी, महाराज भद्रा लगी। तो मैं बार बार ये हर किसी से यही पूछता था कि तुमको किसने कहा है भद्रा लगी है? बोला महाराज सब कह रहे हैं कि रात के 10 बजे तक भद्रा है। तो रात को 10 बजे हमारा व्रत खुलेगा क्या? हर महिलाओं को मैंने ये समझाया कि पंचांग में उस दिन भद्रा है ही नहीं। चंद्रोदय होने के बाद और पूजा का मुहूर्त बताया कि इतने समय से लेके इतने समय तक करवा चौथ की पूजा कर ले
और चंद्रमा इतने बजे निकलेगा, आपको जब भी दिखाई दे, क्योंकि आजकल मल्टियां बन गई हैं, तो चंद्रमा तो निकल जाता है, टाइम से निकल, पता नहीं किसी के घर में जल्दी आ जाता है, किसी के घर में मल्टी बनी है तो देर से दिखता है। तो मैंने केवल यही कहा, मैंने कहा भद्रा नाम की चीज उस दिन है नहीं। आराम से, ये पूजा का समय है, 1.25 घंटा का पूजा का समय था। तो जो करवा चौथ की पूजा होती है, कहानी कही जाती है, या जो भी कुछ जैसा जिसके यहाँ होता है वैसा करे, और उसके बाद चंद्र दर्शन करके अर्घ देके और अपना व्रत तोड़े। कुछ अज्ञानियों को मैंने वीडियो भी देखे, तो उनने करवा चौथ के विषय में अज्ञानी लोग क्या कह रहे थे कि देखिए, हर महीने चौथ आती है, वो गणेश जी की होती है, तो ये भी चतुर्दशी जो है, इसको कर्क चतुर्दशी कहते हैं। गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी के नाम का ही व्रत रखा जाता है। तो ऐसे अज्ञानी जिन्होंने करवा चौथ का महत्व ही खत्म कर दिया और दुनिया उसको देख रही है, उनके दिमाग में ये पूछा लोगों ने कि महाराज कर्क चतुर्दशी है। मैंने कर्क चतुर्दशी क्या होती है? तब मैंने भी फिर वो वीडियो देखे, अज्ञानियों के कई वीडियो देखे। सबसे बड़ी बात तो मैंने ये देखी कि हमारे एक शंकराचार्य उस बात को कह रहे थे। किसी ने मुझे वीडियो सेंड किया तो एक शंकराचार्य बड़े बदतमीज टाइप के हैं, वो कहीं किसी पीठ के नहीं है। उनके गुरु महाराज कांग्रेसी शंकराचार्य थे, कहीं कांग्रेसी शंकर स्वरूपानंद जी वो चले गए, उनका कहीं, क्योंकि चारों पीठ पर शंकराचार्य विराजमान है, वो हमारे हिंदू धर्म का नेतृत्व करते हैं। लेकिन कथित 2-4 शंकराचार्य और भी हैं जो अपने आप को कहते हैं, वो बड़ा गाली गुल्ला भी करते हैं। और वो कह रहे हैं, वो उनके मुंह से मैंने सुना, किसी ने वीडियो भेजा कि गणेश जी की पूजा होती है और कर्क चतुर्दशी होती है। तो कर्क चतुर्दशी करते 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 कर नाम बिगड़ते बिगड़ते करवा चौथ हो गया। अरे भाई, चतुर्दशी तो गणेश जी की हर महीने आती है, और एक बड़ी आती है जिसको संकटी चतुर्दशी कहते हैं। यहाँ की भाषा में सकट चौथ कहते हैं, यहाँ की भाषा में सकट चौथ कहते हैं। अपन लोग बनाते हैं, तिल का कुछ बना के, तिलकुटा बना के उसकी पूजा करते हैं, गणेश जी भगवान की, इसकी किसी की। तो ये करवा चौथ को भी लोगों ने कर्क चतुर्दशी कह दिया, और गणेश जी के नाम का, बोला गणेश जी को अर्घ देना चाहिए चंद्रमा की जगह। हमको लगा कि हिंदू धर्म की कैसी ऐसी तैसी कर रहे हैं लोग। बरसों से महिलाएं करवा चौथ मनाती आ रही है, बरसों से, आदिकाल से, ये आज का नहीं है। इसकी कहानी में सब दिया हुआ है कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह लोग अज्ञानी अपने कुतर्क देकर हिंदू धर्म के 30 द्वारों को भ्रष्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोग उन्हीं को देखकर अपने 30 द्वार बना रहे हैं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, हाँ बोलो। 14 को भी तो दिवाली जलती है, 14 को भी जलती है दिवाली, 14 को दिवाली जलती है ना, 14 को भी दिवाली जलती है। हाँ, देखिए आप पंचांग की बात करते हैं। हमारा हिंदू धर्म का जो भी कुछ 30 द्वार वो पंचांग निर्णय करता है, और यहाँ जितने सारे दूर तक जो भी पंडित हैं, सब लोग पंचांग देखकर बताते हैं। तो पंचांग देखकर बताने से
ये निर्णय निकल रहा है कि 2/14 होगी, एक अमावस्या होगी। पंचांग के अनुसार पंचांग कहता है कि 21 तारीख को दिवाली मनाओ, और उसका कारण दे रहा है, कारण दे रहा है। लेकिन पंचांग को देखने की कोई जरूरत महसूस नहीं करता, जिसके मन में जो आया अपना वीडियो बनाया और डाल दिया। लेकिन हम उनको, ब्राह्मणों को पाप तो लगता ही है। हम भी अगर वही काम करें तो हमको सबसे बड़ा पाप लगेगा, और ऐसा पाप लगेगा क्योंकि हम धर्म के मार्ग में लोगों को चलाने वाले लोग हैं, ना कि धर्म के मार्ग से भटकाने वाले। निर्णय आप लोगों के हाथ में है। भेड़ चाल की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करें। जय श्री राम। चलिए।